Good morning, everyone. How are you all? Hope you all are fine at your place and studying properly. आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कैसे फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं, कैसे हम बताएंगे कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ठीक है, और कौन सा फ्रैक्शन बराबर है, ठीक है। तो इस चीज़ को हम 3 केस स्टडी के थ्रू पढ़ेंगे। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इफ़ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शंस के पास एक जैसा डिनोमिनेटर हो तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा, कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा, ये कैसे फाइंड करें हम, वो इस वीडियो में सबसे पहला केस है, ठीक है। सबसे पहले केस में अगर हम देखते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा छोटा है, अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो देखिए आपके पास ये रूल क्या बोलता है, इफ़ द फ्रैक्शंस हैव सेम डिनोमिनेटर देन फ्रैक्शन हैविंग लार्जर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द वन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर। क्लियर? यानी कि अगर हम दो फ्रैक्शन को देखिए, एक फ्रैक्शन है a/k और दूसरा फ्रैक्शन है b/k, ठीक है। दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है k, लेकिन यहाँ पे अगर बोल दे आपको कि a इज़ ग्रेटर देन b, यानी a b से बड़ा है, जैसे देखिए 5/7 और 2/7, यानी ये दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लेकिन न्यूमरेटर अलग अलग है। तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा, अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिसका भी न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। देखिए यहाँ पे a बड़ा है यानी दिस विल बी ग्रेटर, a/k विल बी ग्रेटर देन b/k। क्लियर? ठीक उसी प्रकार 5/7 और 2/7 में से न्यूमरेटर किसका बड़ा है, 5 बड़ा है, ठीक है। 5 बड़ा है तो क्या होगा, 5/7 विल बी ग्रेटर देन 2/7। क्लियर? तो ये समझ में आया आपको कि केस 1 जब हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर सेम होता है, अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो वो फ्रैक्शंस बड़े होते हैं जिनका न्यूमरेटर बड़ा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए अब 18/11, 15/11, 13/11, 9/11 और 5/11, ये सारे में क्या है, आपका डिनोमिनेटर सेम है, 11 11 11 11 11, हर जगह पे आपका डिनोमिनेटर 11 है। अब यहाँ पे हम कंपेयर किसको करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर करेंगे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ 18 सबसे बड़ा है यानी ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। 18 के बाद बड़ा कौन सा है, 15 है, फिर आपका 13 है, फिर 9 है, फिर 5 है। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका, सबसे बड़ा 18/11 और सबसे छोटा 5/11। क्लियर? वैसे ही नीचे वाला जो फ्रैक्शन देखिए, नीचे वाले फ्रैक्शन में क्या है, 17/9, 16/9, 11/9, 8/9 और 7/9, ये कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। तो सारे फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है, 9 है, यानी इनका डिनोमिनेटर सेम है। अब हम किसे देखेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे। तो देखिए न्यूमरेटर सबसे बड़ा कौन सा है, 17, तो क्या होगा, सबसे बड़ा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 17/9। क्लियर? और सबसे छोटा न्यूमरेटर कौन सा है, 7, तो सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा होगा, 7/9। 17/9 के बाद कौन सा फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा है, 16, तो 17/9 के बाद 16/9 आएगा, उसके बाद 11, तो 11/9, फिर 8/9, फिर 7/9। एक एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में देखिए हमने रैंडम एक नंबर लिखा है 11/3, 21/3, 6/3 और 19/3। इन सभी का डिनोमिनेटर्स एक बराबर है। तो हम न्यूमरेटर को देखते हैं, सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन सा है, 21, तो हम लिखेंगे सबसे पहले 21/3 ग्रेटर देन, इसके बाद किसका है 19, 19/3, उसके बाद किसका है 11, तो हम लिखेंगे 11/3, और सबसे छोटा कौन सा है 6, तो हो जाएगा 6/3। तो ये क्या हुआ आपका कंपैरिजन, कब, जब आपका डिनोमिनेटर सारे के सारे का सेम हो। क्लियर? ये आपका फर्स्ट केस था। सेकंड केस देखिए, इफ फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर, अगर फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो जाए, इफ द फ्रैक्शंस हैव सेम न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन हैविंग ए स्मॉलर डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन वन हैविंग लार्जर डिनोमिनेटर। और अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सेम हो जाए, अगर फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम हो जाए, मतलब k/a k/b हो जाए, ऐसे इस फॉर्म में हो, तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर दोनों का सेम है,
तो वो बड़ा होगा जिसका न्यूमरेटर, वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। वो फ्रैक्शन बड़ा होगा जिसका डिनोमिनेटर स्मॉल होगा। तो हम बड़ा कब इसको बोलेंगे? व्हेन a विल बी लेस देन b। अगर a b से कम है तब क्या होगा? k बाई ए विल बी ग्रेटर देन k बाई b। क्लियर? इसी चीज़ को हमने यहाँ लिखा है, k बाई ए ग्रेटर देन k बाई b व्हेन a इज लेस देन b। क्लियर? इसमें देखिए सारे के सारे फ्रैक्शंस में क्या है? 1 1 1 1 न्यूमरेटर है, यानी न्यूमरेटर अगर सेम हो तो जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा वो उतना छोटा होता है। अगर न्यूमरेटर सेम हो तो जो जिसका डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा वो उतना छोटा होता है। तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर किसका है? 7, तो ये सबसे छोटा है। और सबसे कम न्यूमरेटर किसका है? 2, तो ये आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार देखिए 8/15, क्लियर? 8/17, 8/25, 8/29। अब यहाँ सभी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर सेम है लेकिन डिनोमिनेटर अलग अलग है। तो जब न्यूमरेटर सेम होता है, डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तो हम क्या करते हैं? फिर हम कंपेयर करते हैं इनके डिनोमिनेटर्स को। जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा वो उतना बड़ा होता है। तो सबसे छोटा डिनोमिनेटर कौन सा है? 15, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। और सबसे बड़ा न्यूमरेटर 29, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक और एग्जांपल हमने लिया है 11/16, 11/19, 11/23, 11/29। क्लियर? इन सभी का न्यूमरेटर सेम है 11, लेकिन डिनोमिनेटर आपका अलग अलग है 16, 19, 23, 29। अब यहाँ पे हम देखेंगे डिनोमिनेटर किसका सबसे छोटा है, वो सबसे बड़ा होगा। तो सबसे छोटा कौन सा है? 16, तो ये 11/16 सबसे बड़ा होगा। और सबसे बड़ा कौन सा है? 29, तो 11/29 आपका सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो ये तो हमने दो केस देखा जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम थे। ठीक है, अब हम थर्ड केस देखते हैं। इफ़ फ्रैक्शन हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर। अगर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अलग अलग हो जाए तब क्या होगा, तब कैसे होगा? ठीक है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, इफ़ फ्रैक्शंस हैव डिफरेंट न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर देन वी कैन कंपेयर द फ्रैक्शंस बाय रिड्यूसिंग ऑल फ्रैक्शन टू द लाइक फ्रैक्शन विथ कॉमन डिनोमिनेटर एज ए LCM ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब इस चीज़ को हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फ्रैक्शंस आपको दिए हुए रहेंगे उनके डिनोमिनेटर का हम LCM निकालेंगे। उनके डिनोमिनेटर का LCM निकालेंगे और जो फ्रैक्शन है उसको बराबर डिनोमिनेटर करेंगे। कैसे करेंगे इस चीज़ को देखिए आप यहाँ पे। हमने एक एग्जांपल सॉल्व किया है आपके लिए। कंपेयर करना है हमको 5/8, 7/12 और 9/16 को। तो इनमें इनका जो डिनोमिनेटर है 8, 12 और 16, इसका सबसे पहले हम LCM निकालेंगे। तो 8, 12 और 16 का हमने LCM निकाला। LCM निकालने के बाद हमें LCM कितना मिला? 2 से हमने सबको डिवाइड किया 4, 6, 8, फिर 2 से डिवाइड किया 2, 3, 4, फिर 2 से डिवाइड किया 1, 3, 2। LCM हमें कितना मिला? 48। अब क्या करना है, जो LCM आएगा इन सभी डिनोमिनेटर्स का आपको कुछ इस प्रकार लिखना है। देखिए आप इन डिनोमिनेटर्स का यूज कैसे करेंगे। जैसे 5/8 था हमारे पास में, तो हम लिखेंगे 5/8 इंटू डैश इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में 48। तो 8 के टेबल कितने बार हम पढ़ेंगे? 48 आएगा 6 टाइम्स। तो हम 6 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था हमारा 7/12, तो हम लिखेंगे 7/12 इंटू डैश इज इक्वल टू 48। 12 के टेबल्स में कितने बार में 48 आएगा? 4 टाइम्स में। तो ऊपर भी हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 जा 28। नेक्स्ट था हमारा 9/16। 9/16 लिख के ऐसे हम गैप करेंगे, नीचे लिखेंगे 48। 16 के टेबल में कितने बार में 48 आएगा? 3 टाइम्स में, हम 3 ऊपर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब ये क्या हुआ आपका? विथ सेम डिनोमिनेटर हो गया। नाउ इट इज़ with same denominator 30/28, 30/48, 28/48 और 27/48।
अब देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा। किसका न्यूमरेटर बड़ा है? ये। और ये किसके लिए आ रहा था? आपका 5/8 के लिए आ रहा था, यानी 5/8 सबसे बड़ा। उसके बाद कौन सा है? 28/48। 28/48 किसके लिए आया? 7/12, यानी 7/12। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा था? 9/16। तो ये हुआ आपका अरेंजमेंट। क्लियर? किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर। लेकिन अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो जस्ट रिवर्स दिस, ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर का अरेंजमेंट हुआ। क्लियर? उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्म में लिखा है। ठीक है, 30/48 आया, 28/48 और 27/48। 30/48 किसके लिए आया था? हमारा 5/8 के लिए आया था, हमने लिखा 5/8। 28/48 किसके लिए आया था? 7/12 के लिए। और 27/48 किसके लिए आया था? 9/16 के लिए। हमने इसको अरेंज किया किस ऑर्डर में? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसका जस्ट ऑपोजिट किया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर है। क्लियर?